हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए दुर्ग किले और हवेली हैं राजस्थान के, जिनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे की भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो 50 क्वेश्चन है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, आमेर का किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा, राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा सवाई जय सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राजा मानसिंह। ये आप टेस्ट सीरीज ही समझ सकते हैं। लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, चंबल, बेड़च, लूणी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की क्विज है वो आप तक पहुंचती रहें। जैसलमेर का किला किस प्रकार के किलों की श्रेणी में आता है? पर्वतीय दुर्ग, जल दुर्ग, मरु दुर्ग, वन दुर्ग। जैसलमेर का जो किला है वो मरु दुर्ग की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन आपका सही है। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। मेहरानगढ़ का किला है कहाँ पे है? ये है जोधपुर। सी ऑप्शन सही है। और जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी। सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर को जाना जाता है स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। तो हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ पे है? ये है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर, पिछोला, राजसमंद, जैसमंद। उदयपुर का प्रसिद्ध सिटी पैलेस है वो किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर। रणथंभौर का किला है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर कितनी लंबी है? 8 किलोमीटर, 15, 36, 18। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसके चारों ओर दीवार खींची हुई है, प्राचीर। ठीक है, तो वो कितनी लंबी है? उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किला किस शहर के निकट स्थित है? अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। नाहरगढ़ का किला है वो कहाँ है? जयपुर में है। बी ऑप्शन सही है। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जूनागढ़ का किला है वो कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर में है जूनागढ़ का किला। गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग, मरु दुर्ग, वन्य दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन सही है। मोती महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। मोती महल है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। डी ऑप्शन सही है। जयगढ़ किला किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? जल स्रोत, तोप, जयवान, खजाना, चित्रकिला। तो जयगढ़ किला है वो अपनी जयवान तोप उसमें रखी हुई है किले में, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी तोप है ये जयवान, इसके लिए प्रसिद्ध है। जसवंतथड़ा किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जसवंतथड़ा है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जसवंतथड़ा क्या चीज़ है? ये जो स्मारक है, स्मारक बोल सकते हैं, और इसे बोलते हैं छतरी भी बोल सकते हैं।
छतरी है। और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है राजस्थान का ताजमहल भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीकुई हवेली कहाँ स्थित है? टोंक, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू। बांदीकुई हवेली कहाँ है? दौसा में है, बी ऑप्शन सही है इसमें। पाटन महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर। पाटन महल कहाँ है? झुंझुनू में है, ए ऑप्शन सही है। झुंझुनू में काफ़ी हवेलियाँ हैं। नीमराणा किला किस जिले में स्थित है? नीमराणा का किला सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा। तो बी ऑप्शन सही है इसमें, अलवर में है नीमराणा का किला। शेखावाटी की हवेलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी, हथियार, मंदिर, संगीत। शेखावाटी की हवेलियाँ हैं वो अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन सही है। उसमें जो चित्रकारी बनी हुई है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। बीकानेर का लालगढ़ महल किसने बनवाया था? बीकानेर में एक लालगढ़ नामक महल भी है, एक जूनागढ़ है, एक लालगढ़ भी है। वो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, ए ऑप्शन इसमें सही है। अपने पिता की स्मृति में बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। डूंगरगढ़ किला कहाँ स्थित है? अजमेर, सीकर, बीकानेर, नागौर। डूंगरगढ़ का किला है ये भी बीकानेर में है। बीकानेर से पूर्व में बीकानेर की तहसील है डूंगरगढ़, वहाँ पे ये किला है। राजमंद झील के पास कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, देवगढ़। राजमंद झील के पास है वो कुंभलगढ़ किला है। झालावाड़गढ़ पैलेस किस शासक का था? झालराय, भीम सिंह, उमेद सिंह, रणजीत सिंह। ए ऑप्शन सी है झालराय। झालावाड़गढ़ पैलेस का शासक था झालराय। मोती महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, जयगढ़। ये मेहरानगढ़ में है। और कहाँ पे है? मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में है मोती महल। जयपुर जल महल किस झील में स्थित है? मानसागर, पिछोला, राजमंद, सिलीसेड। तो जयपुर जल महल है मानसागर झील में स्थित है और ये जयपुर में है। दुर्गों की दृष्टि से सबसे सुरक्षित किला कौन सा था? रणथंभौर, कुंभलगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़। दुर्गों की दृष्टि से सबसे सुरक्षित किला था कुंभलगढ़, बी ऑप्शन सही है इसमें आपका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मिनी के महल के पास स्थित जलाशय का नाम क्या है? रतन सागर, पद्मिनी तालाब, सूरज कुंड, गोमती सागर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, पद्मिनी तालाब। बीकानेर का किला किसने बनवाया था? राव जोधा, राव बीका, सवाई जय सिंह, महाराणा हमीर। बीकानेर का किला किसने बनवाया था? तो बीकानेर का किला बनवाया था जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर का किला, उसका नाम क्या है? जूनागढ़ दुर्ग। तो बीकानेर की सबसे प्रथम नींव है वो महाराजा राव बीका ने लगाई थी 1485 में 1485 में। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था, राय सिंह ने। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध है राजसी शान के लिए, संगमरमर निर्माण के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, व्यापारिक केंद्रों के लिए। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। तो उस हवेलियों में जो बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर किले पर सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ शासक, हमीर देव, सवाई माधो सिंह। तो रणथंभौर किले पर सबसे लंबे समय तक शासन है वो हमीर देव ने किया था, सी ऑप्शन सही है इसमें। जैसलमेर का किला किस राजा द्वारा बनाया गया था? राव जोधा, राव जैसल, महाराणा प्रताप, बीकाजी। जैसलमेर का किला है राव जैसल के द्वारा बनवाया गया था। झुंझुनू जिले में कौन सी हवेली प्रमुख पर्यटक स्थल है? पोदार हवेली, गोयनका हवेली, केसरी सिंह हवेली, झुनझुनिया
हवेली। तो झुंझुनू ज़िले में कई सारी हवेलियां हैं, तो उनमें से पोद्दार की हवेली है वो प्रमुख है। तो सबसे ज़्यादा हवेलियां हैं झुंझुनू ज़िले में शेखावाटी क्षेत्र में बनी हुई है। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? आमेर संग्रहालय, महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम, हवामहल संग्रहालय, जयगढ़ संग्रहालय। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित संग्रहालय का नाम है महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम। राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? जूनागढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़। कुंभलगढ़, सी ऑप्शन सही है। उदयपुर का सिटी पैलेस किस वंश से संबंधित है? राठौड़, कच्छावा, सिसोदिया, चौहान। उदयपुर का सिटी पैलेस है वो सिसोदिया वंश से संबंधित है। सी ऑप्शन इसमें सही है। अलवर का बाला किला किस पर्वत पर स्थित है? नाग पहाड़ी, अचलगढ़, कर्नल पहाड़ी, अरबुदा। तो अलवर का बाला किला है वो नाग पहाड़ी पर स्थित है। ये ऑप्शन इसमें सही है। अजमेर का तारागढ़ किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान, अर्जुन सिंह, अजयपाल चौहान, बीका राव। तो अजयपाल चौहान ने बनाया था। सी ऑप्शन इसमें सही है। जिलों की नगरी में स्थित किला कौन सा है? उदयगढ़ किला, सिटी पैलेस, जयगढ़, कुंभलगढ़। जिलों की नगरी कौन सी है? जिलों की नगरी है उदयपुर। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है और यहाँ पे सिटी पैलेस स्थित है। हवा महल की विशेषता क्या है? संगमरमर का निर्माण, 953 झरोखे, विशाल गेट, जल महल से जुड़ा हुआ। तो हवा महल की प्रमुख विशेषता ये है, ये तो 5 मंजिला है। पहली बात तो ये 5 मंजिल है और उसमें 953 जाली और झरोखे बने हुए हैं। 953 है झरोखे, खिड़कियां बनी हुई है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है हवा महल की। और ये कहाँ पे है? हवा महल जयपुर में है। जयपुर में है। ठीक है दोस्तों। मुकुंदगढ़ किला किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर। मुकुंदगढ़ का किला है वो झुंझुनू में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। नागौर किले की प्रमुख विशेषता क्या है? संगमरमर द्वार, बालू का निर्माण, आंगन और महल शैली, लाल पत्थर निर्माण। नागौर किले की प्रमुख विशेषता है आंगन और महल शैली। जयगढ़ किला किस दुर्ग तंत्र के अंतर्गत आता है? जयगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। और ये जल दुर्ग, पर्वत, मरु, वन्य दुर्ग किस तंत्र में आता है? पर्वतीय दुर्ग में आता है। और पर्वतीय दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ पर, किसी पहाड़ पर जो बना होता है वो पर्वतीय दुर्ग होता है। जल दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर जल हो। ठीक है। और मरु दुर्ग वो होता है जो रेगिस्तान में बना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। फतेह प्रकाश महल संग्रहालय है ये उदयपुर में है। डी ऑप्शन आपका सही है। झालावाड़ जिले में स्थित गढ़ किला किस के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर, चित्रकला, संगीत वाद्य, ऐतिहासिक द्वार। बी ऑप्शन सही है, चित्रकला। मंडावा किला किस जिले में स्थित है? बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर। बी ऑप्शन सही है, झुंझुनू, मंडावा। राजा सूरजमल का किला कहाँ स्थित है? करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा। राजा सूरजमल का किला है वो भरतपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। सिलीसेट झील के पास कौन सा किला स्थित है? अलवर का किला, गागरोन किला, आमेर किला, जयगढ़ किला। सिलीसेट झील के पास है वो, ए ऑप्शन सही है, अलवर किला। कुंभलगढ़ दुर्ग किस वंश द्वारा बनाया गया था? सिसोदिया, राठौड़, चौहान, खिंची। कुंभलगढ़ दुर्ग किस वंश द्वारा बनवाया गया था? सिसोदिया, ए ऑप्शन सही है इसमें। शेखावाटी हवेलियों में सबसे सुंदर भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? मंडावा, बीकानेर, अलवर, टोंक। शेखावाटी हवेलियों में सबसे सुंदर भित्ति चित्र है वो मंडावा में मिलते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध तलाई और पिछला झील के पास कौन सा किला है? जगमंदिर, सज्जनगढ़, जयगढ़, आमेर। दूध तलाई और पिछला झील के पास है वो सज्जनगढ़ है। बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो जल और वन और पर्वत से घिरा है। तीनों ही श्रेणियों, जल, वन और पर्वत। गागरोन, चित्तौड़गढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। तो गागरोन का किला है वो
जल, वन और पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके दुर्ग, किले और हवेलियों से संबंधित 50 क्वेश्चन। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की क्विज और लाइव क्लासें आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।